हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एच डी एजुकेशन पर। सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं कि अभी सावन का जो महीना है वो शुरुआत उसकी हो चुकी है। सावन के महीने की शुरुआत हो चुकी है और आप सभी लोगों को सावन के प्रथम सोमवार की बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं सभी लोगों को। और इसके साथ ही सावन के सोमवार के साथ साथ सावन के शुरुआत के साथ साथ कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत हो जाती है। जो भोले जी के भक्त हैं, भोलेनाथ जी के जो भक्त हैं, वो कांवड़ यात्रा लेकर के भोलेनाथ जी को जल अर्पित करने के लिए जाते हैं। यही कांवड़ यात्रा होती है। तो आज हम अपने इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे कि आखिर सबसे पहले किसने जो कांवड़ यात्रा है इसकी शुरुआत की थी, यानी सबसे पहले किसने शुरू की कांवड़ यात्रा। कांवड़ यात्रा की क्या कुछ रोचक तथ्य हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। और जो कांवड़ यात्रा होती है इसमें क्या कुछ नियम होते हैं, क्या कुछ नियम कानून रखने होते हैं इस कांवड़ यात्रा के दौरान, और विभिन्न प्रकार के और भी कुछ रोचक फैक्ट जो है कांवड़ यात्रा के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। और वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए, आपको बहुत सारी नई नई जानकारियां आपको मिलेंगी इस वीडियो में। बहुत सारी अच्छी अच्छी आपको बातें भी सुनने को मिलेंगी जो कि शायद आप कभी नहीं सुने होंगे, शायद उनके बारे में आपको जानकारी नहीं होगी, जो कि आपको इस वीडियो में जानेंगे आप इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले आपको सावन के पहले सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और इसके साथ ही भोलेनाथ आप सभी लोग के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और आप लोग जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें और जल्दी से जल्दी आपकी ज्वाइनिंग हो जाए। ये भोलेनाथ की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। तो चलिए अपने वीडियो की हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं। तो बात करेंगे कांवड़ यात्रा 2024 की। आप देख सकते हैं, चित्र में भी देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से जो कांवड़ यात्री होते हैं वो पैदल जा करके जल लेकर के और प्रभु जो भोलेनाथ जी हैं इनके ऊपर जा करके जल अर्पित करते हैं। तो 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा जो है इसकी शुरुआत हो रही है, यानी कि इस बार जो शुरुआत हुई है कांवड़ यात्रा की वो सावन के साथ में ही शुरुआत हो जाती है। तो 22 जुलाई से ही कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है जो 19 अगस्त तक चलेगी, यानी कि पूरा यह 29 दिन तक जो कांवड़ यात्रा है ये चलेगी। और जो 29 दिन जो होंगे इनमें जो कांवड़िए होंगे वो अपने आराध्य देव यानी कि महादेव जो है प्रभु भोलेनाथ जी, इनको अपने आराध्य देव को पूजेंगे, उनको जल अर्पित करेंगे जो भी कांवड़िए होंगे। तो हम इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इसी प्रकार जो कांवड़िए जो भक्त होते हैं वो जल लेकर के जाते हैं और जल ले जा करके प्रभु जो भोलेनाथ जी हैं उनके ऊपर अर्पित करते हैं। आगे हम बात करें सबसे पहले कांवड़िए कौन थे, यानी कि सबसे पहला कांवड़िया कौन था जिन्होंने क्या कहते हैं भोलेनाथ जी के ऊपर जल अर्पित किया था। और तभी से लेकर के यह जो परंपरा है वो चली आ रही है और आज भी हम लोग कांवड़िए के रूप में जाकर के जल लेकर के अर्पित करते हैं। तो बात करें, क्या आप जानते हैं कांवड़ यात्रा का इतिहास? सबसे पहले कांवड़िया कौन थे, इसे लेकर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मान्यता है और हम जानेंगे, विस्तार से जानेंगे कि अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनमें कौन कौन सी मान्यताएं हैं और किसे किसे जो सबसे पहला कांवड़िया माना जाता है। तो इसमें जो भी मतलब अलग अलग हैं, कुछ लोग किसी को मानते हैं, कुछ लोग प्रभु श्री राम जी को मानते हैं, कुछ लोग परशुराम जी को मानते हैं, कुछ लोग जो है वो क्या कहती हैं जो भक्त श्रवण कुमार को भी मानते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग मत हैं और आइए सभी मान्यताओं के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो भगवान श्री राम जी ने की थी कांवड़ यात्रा की शुरुआत, यानी कि जो प्रभु श्री राम जी थे इन्होंने कांवड़ यात्रा की शुरुआत की थी, कुछ ऐसा लोग भी मानते हैं। तो कुछ मान्यताओं के अनुसार भगवान राम पहले कांवड़िए थे, यानी कि सबसे पहले इन्होंने ये कांवड़िए माने जाते हैं। उन्होंने बिहार के सुल्तानगंज से कांवड़ में गंगा जल भरकर बाबा धाम में शिवलिंग का जलाभिषेक किया हुआ था, यानी कि कुछ मान्यताओं के अनुसार जो प्रभु श्री राम जी हैं ये पहले कांवड़िए माने जाते हैं और इन्होंने जो बिहार का सुल्तानगंज है वहां से कांवड़ में गंगा जल भर करके बाबा धाम में शिवलिंग का जलाभिषेक किया था। इस प्रकार प्रभु श्री राम जी को पहले कांवड़िए के अंतर्गत माना जाता है। आगे बात करें तो सावन के महीने में हुए समुद्र मंथन से 14 तरह के मणिक निकले थे जिसके साथ विष भी निकला था, यानी कि अगर पौराणिक मान्यताओं की बात की जाए तो इसके अंतर्गत अगर बात करें तो जो समुद्र मंथन किया गया था, जो कि सभी देवताओं ने और जो असुर हैं सभी लोगों ने मिल करके क्या किया था, समुद्र मंथन किया हुआ था। तो ये सावन के महीने में ही समुद्र मंथन हुआ था। तो सावन के महीने में हुए समुद्र मंथन से 14 तरह के माणिक निकलने के साथ साथ, यानी कि 14 तरह के जो रत्न निकले थे, 14 तरह के जो माणिक निकले थे, इसके साथ साथ विष भी निकला था।
सृष्टि को बचाने के लिए जो भगवान शिव जी हैं, जो भगवान भोलेनाथ जी हैं, इन्होंने गले में इसे जमा कर लिया था, यानी कि जो पूरा विष था वो स्वयं इन्होंने पी लिया था भगवान शिव जी ने, और ये जो विष है इसको इन्होंने अपने गले में जमा कर लिया था। तो उनके गले में तेज जलन होने लगी, यानी कि जब इन्होंने ऐसा माना जाता है कि जब इन्होंने उस विष को ग्रहण किया और विष को इन्होंने अपने कंठ में यानी कि अपने गले में इनको रोक लिया गया, इन्होंने रोक लिया, तो वहाँ पर तेज जलन होने लगी थी, जिस कारण इनका जो कंठ है वो नीला पड़ गया था। इसी कारण जो भोलेनाथ जी हैं इनको नीलकंठ के नाम से भी जानते हैं। एक नाम ये भी है, कई सारी परीक्षाओं में अगर हिंदी का जो क्वेश्चन होता है तो वहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है जो पर्यायवाची शब्दों में कि जो भोलेनाथ जी हैं, जो इनका और अन्य नाम क्या है, इनके पर्यायवाची नाम क्या क्या हैं, तो उनमें नीलकंठ नाम भी आता है, क्योंकि इन्होंने जो विष ग्रहण किया था उसको इन्होंने अपने गले में रोक लिया, जिस कारण से इनका जो यहाँ पे गला है वो नीला पड़ गया था, इस कारण इन्हें नीलकंठ कहा जाता है। तो इनका जो गला है, जिनका जो कंठ है वो नीला पड़ गया। शिव के जो भक्त हैं रावण, इन्होंने विष का असर खत्म करने के लिए हरिद्वार से जल भरा और बागपत के पूरा महादेव पर इन्होंने चढ़ाया हुआ था, यानी कि जब रावण जो है, जो कि भोलेनाथ जी के परम भक्त में से एक माने जाते हैं रावण, ये मतलब बहुत ही इनके परम भक्त माने जाते हैं भोलेनाथ जी के, तो इनको जब पता चला कंठ के बारे में कि इनका जो कंठ है वो नीला पड़ गया है भोलेनाथ जी का, इन्होंने विष ग्रहण किया हुआ है, तो ये विष के असर को खत्म करने के लिए जो रावण है इसने क्या किया था, हरिद्वार से जल भरा, यानी हरिद्वार से इसने जल भरा था और बागपत के जो पूरा महादेव हैं वहां पर इसने जल को चढ़ाया था। तो इस कारण से इनको भी जो है कांवड़िया के अंतर्गत इनको भी माना जाता है। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए परशुराम यज्ञ में हापुड़ के गढ़ मुक्तेश्वर कांवड़ लेकर के गंगा जल लेने पहुंचे थे, यानी कि अगले एक फैक्ट के अंतर्गत माना जाता है कि जो भगवान शिव हैं इनको प्रसन्न करने के लिए जो भगवान परशुराम हैं इन्होंने यज्ञ में हापुड़ के गढ़ मुक्तेश्वर से कांवड़ लेकर गंगा जल लेने पहुंचे थे, यानी कि गढ़ मुक्तेश्वर गए हुए थे गंगा जल लेकर के लेने के लिए। फिर वहां से बागपत के पूरा महादेव मंदिर आए और शिवलिंग पर जलाभिषेक इन्होंने किया था। गढ़ मुक्तेश्वर जो है वो अब व्रज घाट हो गया है, तो इस कारण से इनको भी जो भगवान परशुराम हैं इनको भी कांवड़ के अंतर्गत, प्रथम कांवड़िये के अंतर्गत इनको भी माना जाता है। कहीं कहीं पर इनको भी माने जाने की मान्यताएं सुनने को मिलती हैं कि इन्होंने क्या किया था, गढ़ मुक्तेश्वर गए हुए थे कांवड़ लेकर के, वहां से इन्होंने जल भरा, गंगा जल इन्होंने भरा, फिर वहां से बागपत के पूरा महादेव मंदिर आए और शिवलिंग पर जलाभिषेक इन्होंने किया था। वर्तमान में जो गढ़ मुक्तेश्वर है वह अब ब्रज घाट हो गया है। अगले पॉइंट की बात करते हैं तो अगला पॉइंट है, अगले पॉइंट के बारे में अगर देखते हैं तो जो श्रवण कुमार जी हैं, आप सभी लोग श्रवण कुमार जी से परिचित होंगे। इन्होंने अपने माता पिता को बिठा करके तीर्थ यात्रा इन्होंने करवाई थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा ये परम माता पिता के भक्त माने जाते हैं। तो श्रवण कुमार के जो अंधे माता पिता हैं, इन्होंने माता पिता को हरिद्वार में स्नान कराने से भी कांवड़ यात्रा की शुरुआत मानी जाती है, यानी कि इन्होंने कांवड़ के जैसा इन्होंने बनाया हुआ था, तो उसमें एक तरफ अपने इन्होंने पिताजी को और दूसरी तरफ इन्होंने माता जी को बिठाया और फिर इन्होंने हरिद्वार जा करके वहाँ पर इन्होंने स्नान करवाया। इस कारण से जो कांवड़ यात्रा की शुरुआत है, इसके कारण भी कांवड़ यात्रा की शुरुआत मानी जाती है। आगे बात करें तो हिमाचल के ऊना से तब मायापुरी यानी कि आज के हरिद्वार में माता पिता को स्नान कराने के लिए जो श्रवण कुमार जी हैं ये अपने माता पिता को लेकर के आए थे। इस कारण से कांवड़ यात्रा की शुरुआत यहाँ से भी मानी जाती है। तो ये थे कुछ ऐसे पॉइंट्स जिसके अंतर्गत हम जान सकते हैं कि कांवड़ यात्रा की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई और कौन है जिन्होंने सबसे प्रथम कांवड़ यात्रा की हुई थी। तो कुछ अलग अलग फैक्ट हमको देखने को मिलते हैं, कुछ अलग अलग जो पौराणिक मान्यताएं हैं वो हमको देखने को मिलती हैं, जिसके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की। आगे अगर हम बढ़ते हैं कि 3 दिशाओं में जो जल है वो कांवड़िये चढ़ाने जाते हैं, यानी कि जो 3 दिशाएं हैं इन 3 दिशाओं में जल चढ़ाने जाते हैं जो कांवड़िये होते हैं। सबसे बात करी तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वो जल भरने के लिए, गंगा जल भरने के लिए गोमुख, गंगोत्री और हरिद्वार जाते हैं। गंगोत्री यहाँ पर है, ये हरिद्वार है, ये देवघर है, यहाँ पर बाराबंकी, गाजियाबाद, मेरठ, गोमुख, अयोध्या, सुल्तानगंज और वाराणसी। तो यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं तो वो गंगा जल भरने के लिए गोमुख,
गंगोत्री और हरिद्वार यहाँ पर जाते हैं। बात करें जल भरकर यात्रा करते हुए मेरठ, गाजियाबाद और बाराबंकी से लगे प्रसिद्ध शिव मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। यानी कि वहाँ पर इन तीन प्रमुख जो तीर्थ स्थल हैं, इन तीन प्रमुख जो स्थल हैं, यहाँ पर गंगा जल भरने के लिए जाते हैं। गंगा जल भर करके यात्रा करते हुए मेरठ, गाजियाबाद और बाराबंकी से लगे प्रसिद्ध शिव मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। अगर मेरठ और गाजियाबाद में मेरठ और बाराबंकी के प्रमुख मंदिरों की बात की जाए तो पूरा महादेव मंदिर जो कि मेरठ में है, यहाँ पर जल चढ़ाया जाता है। औगड़नाथ मंदिर मेरठ में है, दूधेश्वर नाथ मंदिर जो कि गाजियाबाद में है और लोधेश्वर नाथ मंदिर जो कि बाराबंकी में है। यहाँ पर लोग आकर के वहाँ से मतलब कि जो गोमुख, गंगोत्री और हरिद्वार से जल भरते हैं, फिर वहाँ से इन मंदिरों में आकर के यहाँ पर भोलेनाथ जी के जो मंदिर हैं वहाँ पर आकर के जलाभिषेक करते हैं। आगे बात करें पूर्वांचल और अवध के जो लोग हैं ये वाराणसी और प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का जल भरते हैं। यानी कि जो पूर्वांचल और अवध के लोग हैं ये वाराणसी और प्रयागराज में गंगा और यमुना का जल भरते हैं। ये लोग वाराणसी और अयोध्या के मंदिर में जल चढ़ाने जाते हैं। यानी कि इधर के जो पूर्वांचल और अवध क्षेत्र के जो लोग हैं ये क्या करते हैं, ये वाराणसी और प्रयाग में जल भरते हैं और वहां से ये लोग वाराणसी और अयोध्या के मंदिर में जाकर के वहां पर जल चढ़ाते हैं। अगर बात करें तो काशी विश्वनाथ मंदिर जो कि वाराणसी में है यहाँ पर जल चढ़ाते हैं पूर्वांचल और अवध के लोग, और काशीरेश्वर नाथ मंदिर जो कि अयोध्या में है यहाँ पर जल अभिषेक करते हैं, यहाँ पर जल चढ़ाते हैं। बिहार बॉर्डर से सटे पूर्वांचल जिले के लोग सुल्तानगंज में गंगा नदी से पानी भरते हैं। यानी कि जो पूर्वांचल जिले के जो लोग हैं जो कि बिहार बॉर्डर से सटा हुआ है, यहाँ पर सुल्तानगंज में गंगा नदी से यहाँ पर लोग जल भरते हैं। फिर यहाँ से मतलब सुल्तानगंज से जल भरने के बाद यहाँ से जो लोग हैं वो बिहार होते हुए झारखंड के देवघर में जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, यानी वहाँ पर जाकर के जल अर्पित करते हैं। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो 150 से 200 किलोमीटर तक पैदल जल लेकर आते हैं कांवड़िए। यानी कि जो कांवड़िए होते हैं वो बहुत ही अनन्य भक्त होते हैं, बहुत ही प्रभु भोलेनाथ जी के जो अनन्य भक्त होते हैं कांवड़िए, ये 150 से लेकर के 150 से लेकर के 200 किलोमीटर तक पैदल जल लेकर के आते हैं। बात करें तो वाराणसी का जो काशी विश्वनाथ मंदिर है यहाँ से प्रयागराज से जल लेकर पहुँचते हैं। कहाँ पर? काशी विश्वनाथ, वाराणसी का जो काशी विश्वनाथ मंदिर है वहाँ पर, जो कि 120 किलोमीटर तक की यात्रा तय करते हैं। बात करें हरिद्वार से जल भर करके जो कांवड़िए होते हैं ये बागपत के पूरा महादेव मंदिर यानी कि 152 किलोमीटर तक की यात्रा पैदल तय करते हैं और वहां पर जाकर के जलाभिषेक करते हैं। अगर बात करें तो कानपुर के विठूर से जल भरते हैं और बाराबंकी के लोधेश्वर महादेव मंदिर में जाकर के 112 किलोमीटर जाते हैं, तब वहां पर बाराबंकी के लोधेश्वर महादेव मंदिर में जाकर के जल चढ़ाते हैं, जल अर्पित करते हैं। आगे बात करें हरिद्वार से जल भर करके मेरठ के औगड़नाथ मंदिर पहुंचते हैं जो कि 139 किलोमीटर है। इतनी दूरी तय करके वहां पर जाते हैं और भोलेनाथ जी के मंदिर में, औगड़नाथ मंदिर जो है मेरठ में, वहां पर जल अर्पित करते हैं। आगे बात करें बदायूं के कछला घाट से जल भरते हैं और बरेली के जो बनखंडी नाथ मंदिर है वहां पर भोलेनाथ जी का जो बनखंडी नाथ मंदिर है वहां पर जल अभिषेक करते हैं जो कि 55 किलोमीटर है। इतनी दूरी पैदल तय करते हुए जो कांवड़िए होते हैं वो अपने जो आराध्य देव हैं भोलेनाथ जी, उनके मंदिर पहुंचते हैं, वहां पर उनको जलाभिषेक करते हैं। आगे हम बात करें, आप यहां पे देख सकते हैं पैदल यात्रा करते हैं और पैदल यात्रा करते हुए पहले जल भरते हैं, वहां से जल लेकर के फिर जाते हैं भोलेनाथ जी के मंदिर, अपने आराध्य देव जी के मंदिर, और वहां पर जाकर के जल अर्पित करते हैं। आगे बात करें कांवड़ यात्रा के 5 तरीके, यानी कि जो कांवड़ यात्रा होती है इसके 5 तरीके होते हैं। पहला जो होता है वो होता है बोल बम कांवड़, यानी कि जो 5 अलग अलग तरीके होते हैं उनमें अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो पहला है बोल बम कांवड़, इस नाम से जानते हैं। तो इसमें जो ये जो कांवड़ ले जाने वाले कांवड़िए होते हैं इसमें लोग बिना जूता चप्पल के यात्रा करते हैं। थकने पर आराम करने के लिए इसमें बैठ सकते हैं, यानी कि अगर इसमें थक जाते हैं बोल बम कांवड़ यात्रा में तो थकने पर आराम के लिए बैठ सकते हैं। कांवड़ जमीन में नहीं छूना चाहिए इसलिए स्टैंड पर रखते हैं, और इसके अंतर्गत जो कांवड़ होती है उसको जमीन पर नहीं रखते हैं, कांवड़ को जमीन को स्पर्श नहीं कराते हैं, इसके लिए स्टैंड पर रखते हैं। दोबारा चलने पर कांवड़ के सामने उठक बैठक करते हैं और फिर दोबारा जब चलते हैं, यानी कि मान लीजिए कहीं पर बैठे आराम करने के लिए, तो कांवड़ को क्या करते हैं स्टैंड
पर रखते हैं ताकि कांवड़ जमीन को छूने ना पाए। और उसके बाद जब आराम कर लेते हैं, उसके बाद जब ये पुनः चलते हैं, दोबारा चलते हैं, तो उससे पहले कांवड़ के सामने उठक बैठक करते हैं, फिर वहाँ से प्रस्थान करते हैं, फिर वहाँ से आगे चलते हैं। दूसरे कांवड़ तरीके की बात करें तो खड़ी कांवड़ के नाम से इसे जानते हैं। इस यात्रा में लोग खड़ी कांवड़ लेकर के जाते हैं, यानी कि इसमें जो कांवड़ होती है वो खड़ी कांवड़ होती है, इसीलिए इसे खड़ी कांवड़ के नाम से जानते हैं। इसमें कांवड़िए के साथ एक सहयोगी चलता है और इसमें कांवड़िए जो होते हैं उनके साथ में एक सहयोगी भी चलता है। आराम के वक्त जो सहयोगी होता है वो अपने कंधे पर उनकी कांवड़ रख लेता है, यानी कि जो कांवड़ होती है उसको कहीं अलग नहीं रखती हैं। आराम के समय यानी कि खड़ी कांवड़ में आराम के वक्त जो सहयोगी होता है इनके साथ जो जाता है वह अपने कंधे पर उनकी कांवड़ रख लेता है जब तक वह आराम करते हैं तब तक, और उसके बाद फिर जो कांवड़िए होते हैं वो अपनी कांवड़ लेकर के पुनः वहां से प्रस्थान करते हैं। सहयोगी को कांवड़ लगातार हिलाते दुलाते रहना होता है, और जो सहयोगी जो कांवड़ ले लेता है उनसे, तो उस सहयोगी को कांवड़ को लगातार हिलाते दुलाते रहना होता है। आगे बात करें तीसरे तरीके की, तो तीसरा है झूला कांवड़। इसे झूला कांवड़ के नाम से जानते हैं। बांस के झूले के आकार की यह कांवड़ बनाई जाती है, यानी कि इस कांवड़ में क्या होता है, बांस से झूले के आकार की यह कांवड़ बनाई जाती है। गंगा जल से भरे पात्र दोनों तरफ बराबरी से लटकते हैं, और इसमें गंगा जल से जो भरे पात्र होते हैं ये दोनों तरफ बराबरी से इसमें लटकते हुए रहते हैं। ऐसे में कांवड़ किसी ऊंची जगह टांग दी जाती है, और इसमें क्या होता है, आराम करते वक्त जो कांवड़ होती है उसको जमीन पर नहीं रखते हैं, यानी कि बोल बम कांवड़ की तरह इसमें भी यही होता है कि आराम करते वक्त जो कांवड़ है उसको जमीन पर नहीं रखते हैं। ऐसे में जो कांवड़ होती है उसको किसी ऊंची जगह पर टांग दिया जाता है, यानी किसी स्टैंड में या किसी ऊंची जगह पर इसको टांग दिया जाता है। आगे हम बात करें, अब आगे हम बात करते हैं चौथे प्रकार की। चौथा तरीका है डाक कांवड़, इसे बोलते हैं। इसमें जो कांवड़िए हैं कहीं नहीं रुकते, यानी कि इसमें जो कांवड़िए होते हैं डाक कांवड़ में, इसमें ये रुकते नहीं हैं, कहीं नहीं रुकते हैं, और 24 घंटे के अंदर जलाभिषेक करते हैं। यानी कि इसके डाक कांवड़ के अंतर्गत क्या होता है कि इसमें 24 घंटे के अंदर जलाभिषेक कर दिया जाता है। मंदिरों में इनके लिए विशेष रास्ते बनाए जाते हैं, और जो मंदिर होते हैं उनमें डाक कांवड़ जो ले जाते हैं उनके लिए विशेष रास्ते बनाए जाते हैं। डाक कांवड़ कांवड़ियों के कपड़ों का रंग जो होता है वो सफ़ेद होता है, यानी कि जो डाक बम कांवड़िए होते हैं इनके कपड़ों का रंग कैसा होता है, सफ़ेद होता है। आगे अगर हम बात करें दंडवत कांवड़, कांवड़ जो पांचवा तरीका है, ये सबसे कठिन कांवड़ यात्रा मानी जाती है। और इसमें क्या होता है, इसमें भक्त जो नदी तट से शिवधाम तक दंडवत होकर यात्रा करते हैं, यानी कि परिक्रमा करते हुए दंडवत होकर के यात्रा करते हैं। इसमें ये अपने शरीर की लंबाई के बराबर लेटकर नापते हुए पूरी यात्रा करते हैं। इस यात्रा में 15 से 30 दिन का जो समय है वो लग जाता है, 15 से 30 दिन इसमें लग जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो भक्त होते हैं वो नदी तट से शिवधाम तक जो दंडवत यात्रा करते हैं, इसलिए से दंडवत कांवड़ के नाम से जानते हैं। अगले पॉइंट की हम बात करें, यात्रा के वक्त एक दूसरे का नाम नहीं लेते हैं कांवड़िए, यानी कि जो कांवड़िए होते हैं वो यात्रा के समय एक दूसरे का नाम नहीं लेते हैं। कुछ नियम होते हैं इनमें, इनके अगर मतलब कांवड़िए में कुछ नियम होते हैं, उन नियमों का पालन करना होता है। यात्रा के समय एक दूसरे का नाम नहीं लेंगे, यात्रा के समय वाहन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ज़मीन पर नहीं सोएंगे, यानी कि ज़मीन पर नहीं सोएंगे, चमड़े की चीज़ या चारपाई का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कांवड़ को सिर के ऊपर से नहीं ले जाएंगे, यानी कि जो कांवड़ होते हैं इनको सिर के ऊपर नहीं ले जाएंगे। किसी भी प्रकार के नशे का जो नशे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यात्रा के दौरान किसी से लड़ाई नहीं करेंगे। यात्रा के वक्त एक दूसरे का नाम नहीं लेंगे, और एक दूसरे को बम, भोला या भोली कहकर बुलाते हैं, यानी कि किसी का नाम नहीं लेते हैं, बम, भोले, भोला या भोली कहकर एक दूसरे को बुलाते हैं। कांवड़ यात्रा का जो स्वरूप है वो बदलता स्वरूप कैसे है, पहले की अगर बात करें तो पहले घर से पहले सत्तू और चने लेकर के चलते थे। मतलब जो कांवड़िए होते थे वो अब से पुराने समय में क्या होता था, घर से पहले सत्तू और चने लेकर के चलते थे। एक कांवड़ के साथ 2 लोग होते थे, यानी अगर एक कांवड़ के साथ में 2 लोग होते थे, सहयोगी लोग होते थे। एक सोता तो दूसरा कांवड़ लेकर के खड़ा रहता था। लाउड स्पीकर की कोई परंपरा नहीं थी, यानी कि तब लाउड स्पीकर की कोई परंपरा नहीं थी। और पहले की जो सबसे मशहूर लाइनें क्या थी, जो पहले की यानी कि पहले की जो सबसे मशहूर लाइनें क्या थी, बाबा बुलाओ दूर से हम जानी कछु देख, पोटी पाटी के जल लियो बाद में धक्का दे,
कि बोलो बम बम, ये पहले कुछ ऐसे लाइनें थी जो पहले की मशहूर लाइनें थी। यही जो कांवड़िए होते थे ये लाइनें गुनगुनाते हुए जाते थे। अब अगर वर्तमान की बात करें तो अब यात्री सत्तू की बजाय फल और सात्विक भोजन करने लगे हैं। स्टाइलिश कांवड़ बनने लगी हैं और रंगीन फूल और लाइट लगी होती हैं। अधिकतर भक्त बड़े जत्थे में जाते हैं, यानी कि एक समूह में जाते हैं। यात्रा के दौरान डीजे और लाउड स्पीकर के साथ बजता रहता है। और इस वक्त की जो मशहूर लाइनें हैं, बोल बम का नारा है, भोले का सहारा है, ये इस वक्त की जो मशहूर लाइनें हैं। आगे बात करें 1990 के बाद पॉपुलर होने लगी जो कांवड़ यात्रा है, ये 1990 के बाद और अधिक पॉपुलर होने लगी। साल 1990 कांवड़ यात्रा के विस्तार का साल कहा जाता है। मार्केट में कांवड़ियों के लिए एक रंग के ड्रेस मिलने लगे, यानी कि एक ही रंग के जो ड्रेस हैं कांवड़ियों के लिए वो मिलने लगे। उस वक्त करीब 20 लाख लोग कांवड़ लेकर के जाते थे, यानी कि एक डाटा कहता है कि उस वक्त करीब 20 लाख लोग कांवड़ लेकर के जाते थे। साल 2005 की बात करें तो कांवड़ का वाहन से कांवड़ रूप दिखने लगा, यानी कि अधिक से अधिक लोग डीजे जो है ये सब गाने बजाने लेकर के जाने लगे। डीजे बजाकर नाच गाना करते हुए गाड़ियों से चलने लगे। साल 2015 की बात करें तो जो सपा सरकार है इन्होंने कांवड़ में डीजे पर बैन कर दिया था। इस साल तक करीब 2 करोड़ लोग कांवड़ लेकर जाते थे, यानी कि इस साल तक लगभग करीब 2 करोड़ लोग जो हैं वो कांवड़ लेकर के जाते थे। तो ये था आज का हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक फैक्ट था जो कि हमने जाना कि जो कांवड़िए होते हैं वो जो कांवड़ लेकर के जाते हैं तो कांवड़ की शुरुआत कैसे हुई थी, हमने इसके बारे में जाना। कांवड़ की क्या कुछ तरीके होते हैं, क्या कुछ नियम होते हैं, क्या कुछ नियम रखने होते हैं, और भी जो भी रोचक तथ्य थे कांवड़ यात्रा के लिए उसके बारे में हमने जाना। तो आपको यह अगर जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उन तक भी यह जानकारी पहुंचे, इसके बारे में उनको भी पता चले। और वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। एक बार फिर से आप सभी को सावन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सावन